हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों यूपी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जिसमें से दोस्तों पहले हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों इन्वायरमेंट से है। फिर अदर चैप्टर दोस्तों रिलेटेड से क्वेश्चन कराएंगे जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं यूपी पीसीएस से। तो दोस्तों उठाते चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यूपी पीसीएस का दोस्तों पेपर भी लगा है, तो उससे दोस्तों हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कुछ ही दिनों बाद हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। इसमें दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न आता है कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुखता है। तो किसकी है, यानी कि काली कपास मिट्टी की है, जलोढ़ मिट्टी की है, करैल मिट्टी की है या विंध्यन मिट्टी की है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा काली कपास की मिट्टी की है। ये दोस्तों यूपी पीसीएस जे में पूछा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न आता है दोस्तों यूपी पीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर में 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों भाबर क्षेत्र में। तो दोस्तों कंकरीली और दोस्तों पथरीली दोस्तों ये क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न आता है, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर। सीतापुर, बाराबंकी में, एटा, मैनपुरी में, मिर्जापुर या झांसी में या आगरा या मथुरा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, अगर दोस्तों जो लाल मिट्टी होती है यानी कि मिर्जापुर और दोस्तों झांसी में ये पाई जाती है मुख्य तौर पर। फिर इसके बाद दोस्तों और भी देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए तो लाल मृदा दक्षिणी भाग में प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण दोस्तों किसमें, बालुकाएं, लाल और विंध्याचलों की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बाद बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से क्या कि दोस्तों लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यूपी पीसीएस दोस्तों एसीएफ में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, क्या दिया है कि आगरा एवं दोस्तों अलीगढ़। फिर दूसरा ऑप्शन है मेरठ एवं दोस्तों मुरादाबाद। फिर इसके बाद दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है बस्ती दोस्तों एवं गोरखपुर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा आता है, इसमें से नेक्स्ट है झांसी एवं चित्रकूट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, आगरा दोस्तों एवं अलीगढ़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से आता है, हाँ यानी कि 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है। यानी कि दोस्तों वर्षा ऋतु सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बांदा, मुरादाबाद, वाराणसी या दोस्तों गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात हो रही है, तो दोस्तों इसमें से अगर जो वर्षा ऋतु जो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों वो गोरखपुर में होती है। याद रखिएगा कितनी दोस्तों 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा दोस्तों गोरखपुर में होती है। और दोस्तों ये कहाँ पर, ये पूर्वी दोस्तों यानी पूर्वी भाग पर स्थित है उत्तर प्रदेश के। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश में 7 से जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो 7 से जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 5, 7, 9, 11। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर 9 उन भागों की बात की जाए दोस्तों, तो वो 9 भाग कौन है यही पूछ लेगा। तो भाबर और तराई का क्षेत्र आ जाता है, पश्चिमी मैदान आ जाता है, मध्य पश्चिमी मैदान आ जाता है, दक्षिण पश्चिम यानी समशुष्क मैदान आ जाता है, मध्य मैदान आ जाता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाता है, उत्तरी पूर्वी मैदान आ जाता है, पूर्वी मैदान आता है और दोस्तों विंध्याचल क्षेत्र आ जाता है। फिर इसके बाद 7वें नंबर प्रश्न आता है, और 7वें नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि दोस्तों मृदा जिसमें से मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश में डैश जिले में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ, जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। इसके नीचे दोस्तों जो हमारे प्रश्न आएंगे वो थोड़े दोस्तों यानी कि अब छोटे एग्जामों वाले क्वेश्चन आएंगे। मैं सीधा यूपी पीसीएस वाले ही क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ से हमारा अब जैसे प्राकृतिक वनस्पतियाँ वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो दोस्तों सारे चैप्टर से जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो इसी से रिलेटेड होंगे, यूपी पीसीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। अब इसमें से क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ये दोस्तों 2021 का प्रश्न है, यानी कि लेटेस्ट प्रश्न है। किशनपुर में, कतरनिया घाट में, रायपुर में या चंबल में। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो क्या कहते हैं जो वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों 1975 में स्थापित किया गया था वो कतरनिया घाट दोस्तों अभ्यारण्य को स्थापित किया गया था। अब ये आया है तो दोस्तों और भी देख लेते हैं। कतरनिया घाट अभ्यारण्य दोस्तों 1975 है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों 1972 है, और चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो यानी कि 1979 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है। जनपद पीलीभीत या जनपद चंदौली, जनपद उन्नाव या दोस्तों जनपद महाराजगंज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनपद दोस्तों चंदौली हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा क्या है,
विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है स्थित है? तो विजय सागर पश्चिम बिहार की बात हो रही है। महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। यूपीपीसीएस एसीएफ आरएफओ में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में, तो दोस्तों ये महोबा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में यानी कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजाची। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? कार्बेट हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से फिफ्थ नंबर प्रश्न आता है, और फिफ्थ नंबर पे आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इसको जूम करते हैं थोड़ा। फिफ्थ नंबर दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर या किस जनपद पर दोस्तों स्थित है? तो ये आपको बताना है दोस्तों किस जनपद पे स्थित है। तो इसमें से दोस्तों जो यानी कि आता है महोबा, मथुरा, या दोस्तों फिर क्या आता है यानी कि मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर स्थित दोस्तों, यानी कि दोस्तों कौन सा, ये मयूर संरक्षण केंद्र दोस्तों ये मथुरा पे स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से है, 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से मैच करना है हमें कि दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थित यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसमें से हमें मिलाना है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य सही है दोस्तों, ललितपुर में है। लाग बहोशी अभ्यारण्य दोस्तों यानी कि दोस्तों कहाँ पर है, जनपद कन्नौज सही है। किशनपुर दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों जबलपुर, ये दोस्तों गलत है हमारा, ये दोस्तों नहीं मैच होगा, सी ऑप्शन दोस्तों। और कैमूर अभ्यारण्य दोस्तों क्या है, मिर्जापुर और दोस्तों सोनभद्र में है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो दोस्तों ये आता है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है, ये जनपद लखीमपुर खीरी पर है स्थित है, ये भी याद रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट, या दोस्तों कालसेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या सही हो जाएगा, इसका दोस्तों लखीमपुर खीरी सही हो जाएगा दोस्तों, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर स्थित है। अब इससे रिलेटेड क्या है दोस्तों, ये 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में दोस्तों 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने इसे दोस्तों लखीमपुर खीरी के जिले 614 वर्ग के यानी किसी भी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया। और दोस्तों दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र जिसे किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर दोस्तों 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व को बना दिया गया। फिर इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, और 8 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं स्थित है, किशनपुर, सुरहाताल, या दोस्तों कतरनिया घाट, या दोस्तों कालसेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाए कौन सा स्थित नहीं है, तो दोस्तों इसमें से कालसेर दोस्तों स्थित नहीं है। बाकी दोस्तों किशनपुर, सुरहाताल और कतरनिया घाट दोस्तों ये वन्यजीव अभ्यारण्य में आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र में, बांदा में, महाराजगंज में, या मेरठ में? इनमें से दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। इसमें से दोस्तों यानी कि आपको सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज, मेरठ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें 10 नंबर प्रश्न ये है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षी अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब कौन सा स्थित नहीं है, जैसे पटना पक्षी अभ्यारण्य, इसके बाद आता है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, या दुधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसमें से अगर देखा जाए दोस्तों यानी कि दोस्तों चित्रागुंडी और दोस्तों यानी कि जो आता है, और दोस्तों इसमें से यानी कि दुधवा पक्षी अभ्यारण्य ये दोस्तों स्थित नहीं है। बाकी दोस्तों पटना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ही है, और दोस्तों जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ही है। पटना को दोस्तों आप वो मत समझ लेना कि दोस्तों ये बिहार में है। फिर इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न आता है। 11वें नंबर प्रश्न क्या है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र मात्र है दोस्तों 4.46%, 5.64%, 6.84%, या 8.36%। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि वन क्षेत्र दोस्तों 6.84% है। फिर इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आता है, और 12 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22, 1 जुलाई से 7 जुलाई, या 23 जुलाई से दोस्तों 30 जुलाई। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से दोस्तों 7 जुलाई के बीच। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है, और 13 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से ये पूछा जा रहा है, इसमें से दोस्तों मिलान करना है। इस 13 नंबर प्रश्न में क्या करना है हमें दोस्तों, इसमें से यानी कि हमें मिलान करना है क्वेश्चन में। तो इसमें से दोस्तों मिलान करना है, जैसे कि नवाबगंज दोस्तों क्या है ये, तो नवाबगंज दोस्तों अगर पूछा जाए तो नवाबगंज जो दोस्तों पश्चिम बिहार है ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों उन्नाव में मैच हो जाता है।
अगर ओखला पक्षी विहरण की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर आता है दोस्तों, तो ओखला दोस्तों ये मैच हो जाता है गाजीपुर में, सॉरी दोस्तों गाजियाबाद में। और दोस्तों सम यानी पूर्व पक्षी विहार कहाँ पर है, जो सी ऑप्शन है, तो दोस्तों जो समपूर्व पक्षी विहार है दोस्तों ये पड़ जाता है दोस्तों रायबरेली में। और जो पर्वतीय अरंगा पक्षी विहार दोस्तों ये गोंडा में मैच हो जाता है। तो ऐसा दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन दोस्तों जो हमारा मैच हो रहा है वो ऑप्शन दोस्तों बी मैच हो रहा है। बाकी हमें मैच से मतलब नहीं, हमें दोस्तों यानी कि सही पता हो कौन सा आंसर कौन सा सही है किसका। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे दोस्तों, मैच कराने वाले ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में या उन्नाव जनपद में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव जनपद में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 15 नंबर प्रश्न आता है, और 15 नंबर प्रश्न क्या है, मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए दोस्तों इसमें से जैसे कि उत्तर प्रदेश यानी कि हमारे ये राज्य है और राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको मैच करना है। तो दोस्तों जो इसमें आता है यानी कि दोस्तों क्या आता है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ये दोस्तों राजा जी यानी कि उद्यान आता है। अब असम दोस्तों, तो असम की बात करें दोस्तों, तो ये जो इसमें से यानी कि असम आता है, यानी कि सॉरी दोस्तों, हाँ ए ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों शायद हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। हाँ दोस्तों इसमें सही है, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगर दोस्तों असम की बात करें तो दोस्तों असम जो बन जाता है दोस्तों वो हमारा बन जाता है चौथा नंबर दोस्तों, मानस बन जाता है। अगर दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों उड़ीसा या सिमलीपाल दोस्तों बन जाता है। और कर्नाटक दोस्तों बांदीपुर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। तो दोस्तों ये है जो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैसे कि इधर दिया भी है, हम मैच करने के लिए आपसे क्या दिया गया है, मानस दोस्तों असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में और राष्ट्रीय जीव उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में है। फिर इसके बाद दोस्तों ये 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में चला गया था, याद रखिएगा। वो आंसर अकॉर्डिंग के है दोस्तों 1998 का प्रश्न, इस वजह से थोड़ा बोलने में मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी कि आंसर क्या आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसे कि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में है, तो दोस्तों ये भारतीय दोस्तों पशु अनुसंधान संस्था रायबरेली यानी बरेली में है। पक्षी सेंचुरी दोस्तों भरतपुर में, सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान दोस्तों करनाल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये ऑप्शन दो दोस्तों गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भागलपुर में है, संत कबीर नगर पे नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आता है, और 17 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें से पूछा गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों यानी कि जो बब्बर शेर सफारी एक मिनट, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो बब्बर शेर सफारी दोस्तों स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या पीलीभीत में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो दोस्तों इटावा में दोस्तों इसको स्थापित किया जा रहा है। फिर इसके बाद ये सारे दोस्तों यूपी पीसेस के ही प्रश्न है, तो घबराइएगा मत, सारे पीसेस से के ही प्रश्न मिलेंगे और रिपीट होते हैं प्रश्न, हमेशा याद रखिएगा। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या चित्रकूट। तो दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों सोनभद्र सबसे वन आच्छादित एरिया में आता है। फिर इसके बाद दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है कि सुरहताल पक्षी विहार अवस्थित कहाँ, आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या बलिया में। तो दोस्तों कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो इसका दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बलिया में दोस्तों सुरहताल स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये दोस्तों ये प्रश्न हमारा यहाँ यूपी SSC का है, ये वाला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा, यानी कि समसुरा पक्षी अभयारण्य, वेदांतंग पक्षी अभयारण्य, घट प्रभा पक्षी अभयारण्य या दोस्तों जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों हमारा यानी कि दोस्तों कौन सा पक्षी अभयारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो दोस्तों कौन सा स्थित है, ऑप्शन ए दोस्तों समपुरा पक्षी अभयारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि वेदंखल पक्षी अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु में है, घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य दोस्तों कर्नाटक में है और जकयावाड़ी दोस्तों महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर क्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है, लखीमपुर खीरी, इनमें से कोई नहीं, गोरखपुर या इटावा, इनमें से आपको बताना है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखीमपुर खीरी हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैसे कि इधर आता है, यह आता है प्रश्न जैसे कृषि विधायक आ जाता है। इसमें से देखते हैं हम सबसे पहले यूपी पीसेस के ही प्रश्न करेंगे दोस्तों, और कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जो यूपी पीसेस में प्रश्न पूछता है उन्हीं प्रश्नों को अटेंड करेंगे। तो अब दोस्तों नदियों और झीलों से रिलेटेड प्रश्न हमारे आ जाते हैं, जो नदियों और झीलों से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनसे हम प्रश्न करेंगे दोस्तों। इसमें से जो हमारा प्रश्न है, यानी कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है।
तो कहाँ पर? लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में या कानपुर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलीगढ़ में दोस्तों इस झील का दोस्तों निर्माण किया जा रहा है। जो प्रवासी पक्षियों को मुफिदा इस झील को दोस्तों एक नए राष्ट्रीय विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न आता है, और दूसरा नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि दोस्तों सूर सरोवर यानी कि रामसर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि सत्य है? तो आपको दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सत्य लग रहा है? जैसे कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ये दोस्तों ऐसा नहीं है, लखीमपुर खीरी जिले में नहीं स्थित है। यह दोस्तों एक मानव निर्मित जलाशय, ये दोस्तों सही है कि तो मानव जो सूर सरोवर रामसर स्थल ये मानव निर्मित सरोवर, ये दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर प्रश्न आता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस यानी कि जनपद में प्रवेश करती है? तो कहाँ पर? बिजनौर में, मेरठ में, सहारनपुर में या जेपी नगर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बिजनौर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, रामसुर यानी कि समसुपुरा पश्चिम बरण, सरसाई नवार झील यानी कि सुरिंग मानस झील। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है तो सुरिंग मानसर झील दोस्तों ये नहीं होती है। आपको ये दोस्तों मिल जाएगा, सूर सरोवर, सरसाई झील ये सारी मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों सुरिंग मानसर दोस्तों जो झील है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये भारत के दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य और दोस्तों जम्मू जिले में स्थित है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर प्रश्न आता है, 5th नंबर दोस्तों यूपीपीसीआरओ में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से दोस्तों प्रवाहित नहीं होती? तो दोस्तों ये कौन सा है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी? तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों ये दोस्तों क्या है कि गंडक नदी का दोस्तों उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां दोस्तों इसे सालीग्राम या दोस्तों सालीग्रामी या मैदानी भागों में नारायणी सप्तकंडी भी कहते हैं। यह नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर जिले और बिहार राज्य की सीमा से बनाते हुए दोस्तों पटना के पास गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज की तरफ हैं जी, प्लेन तो बहुत लंबा दिया गया है। इसमें से क्या है दोस्तों कि हमें एमिस कौन सुमेलित नहीं है? अब कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? जो सौच झील है दोस्तों मैनपुरी में है, शेखा झील दोस्तों अलीगढ़ में है, बखीरा झील दोस्तों ये संत कबीर नगर में, जो सरसाई झील है दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों इटावा में स्थित है सरसाई झील। फिर इसके बाद 7th नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोशी गोरखपुर या सरयू दोस्तों अयोध्या? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी ये दोस्तों गोरखपुर में नहीं स्थित है दोस्तों, ये वाराणसी में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यूपीपीसीएस दोस्तों वेटिंग ऑफिसर के लिए 2020 में देवदारी राजदारी जल प्रताप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मिर्जापुर, सोनभर, चंदौली या दोस्तों कासगंजंग यानी कासगंज? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चंदौली सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा या दोस्तों गंडक? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सोन हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 10 नंबर प्रश्न आ जाएगा। 10 नंबर क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बिठूर दोस्तों कैसे आता है? यानी कि गंगा नदी में, गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी, जौनपुर दोस्तों साई में नहीं है, कौशाम्बी दोस्तों यमुना में। ये दोस्तों हमारा सही है। तो दोस्तों इसमें से जौनपुर नहीं है। जौनपुर कहाँ दोस्तों? गोमती नदी के किनारे, याद रखिएगा। 11th नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो बाढ़ प्रभावित दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों बाढ़ प्रभावित जो इसमें से आता है दोस्तों पूर्वी क्षेत्र पूरा हमारा उत्तर प्रदेश का दोस्तों बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न इधर आते हैं 12th नंबर। ये भी दोस्तों यूपीपी से हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया है। क्या पूछा है? जैसे दोस्तों चित्रकूट, यानी कि आप हमें मैच कराना है इसमें से। तो मैच कराने के लिए दोस्तों जैसे कि जो चित्रकूट है दोस्तों ये कहाँ दोस्तों? मंदाकिनी। जी हाँ दोस्तों, चित्रकूट दोस्तों कहाँ? ये मंदाकिनी पे आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जौनपुर दोस्तों गोमती अभी मैंने बताया है। और दोस्तों जो मथुरा है, तो मथुरा का दोस्तों कौन सा आ जाएगा? मथुरा का दोस्तों हमारा यानी कि जो मथुरा है तो उसका दोस्तों ये आ जाएगा यमुना, मथुरा यमुना किनारे। अयोध्या आपको पता है दोस्तों सरयू नदी किनारे। ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में किस स्थल में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो किस स्थल को नामित किया गया था? सूर सरोवर, पार्वती अरंगा, सुरहाताल या ऊपरी गंगा नदी? तो यही आंसर दोस्तों सही हो जाए, ऊपरी यानी कि दोस्तों ऊपरी गंगा नदी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों? अब ये जो कृषि एवं पशुपालन आता है, तो कृषि और पशुपालन के दोस्तों क्वेश्चन तो वैसे बहुत हैं इसके टॉपिक, मेरे सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसको दोस्तों अभी यहीं पर स्टॉप रखते हैं। फिर इसके बाद जो आएगा दोस्तों छोटा वीडियो यानी कि न्यू वीडियो आएगा हमारा इसी टॉपिक में।
आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।